अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत खुश रखे, आसानियाँ दे और इस रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आज ही आपके साथ जो पफ़ समोसा है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। इसी तरह आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा और इसी तरह इसके अंदर लेस बनेगी और ये बहुत मज़े का बनेगा। और इसमें आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, पोटैटो की भी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग जो है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखें कितने ज़बरदस्त मुझसे बने हैं और बिल्कुल ये देखें इनकी क्रंचीनेस चेक करें और क्रिस्पीनेस चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इसी तरीके से आप अपने समोसे बनाइएगा, आपके समोसे बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। और इसके बाद जो है आज कल जो है इंशाल्लाह 4th रमज़ान होगा। रमज़ान में जो है वो अपनी इबादत जो हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश किया करें। सबसे पहले जो है वो आपने कुरान पाक को जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को रमज़ान में नाज़िल फरमाया है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस पे अमल करने की कोशिश करें कि कम अज़ कम जो है 1 या 2 आयात का तर्जमा जो है वो आप ज़रूर पढ़ें और उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। सेकेंडली जो है वो आपकी नमाज़ है जो आपने हर हाल में पूरी अदा करनी है। ठीक है, उसके बाद है जी नमाज तरावी, जो कि आपके हर मर्द और औरत पर सुन्नत मुक्कदा है, यानी कि रमज़ान में हर चीज़ का सवाब डबल हो जाता है। आइए जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपने समोसे बनाना। ठीक है, समोसों के लिए आपने जो डो लेनी है उसको मैंने जो प्रिपेयर किया है, डो में मैंने डाला था ये तकरीबन हाफ़ केजी मैदा था और इसमें मैंने 1 कप घी डाला था और 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के मैंने इसको जो है वो हार्ड किस्म की डो बनाई है। ठीक है, आपने सॉफ्ट डो नहीं बनानी, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम इसके जो है वो इस तरह जो है ना पेड़ा आपने फ़ोल्ड करके नहीं बनाना, जैसे आपके हाथ में आएगा वैसे ही लेके इसको आपने बाइंड कर लेना है। बाइंड करने के बाद इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है। मेन चीज़ जो है वो इसकी मेकिंग है। ठीक है, फिलिंग इसमें आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी मेकिंग आप ध्यान से देख लें ताकि आपके समोसे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बने। और जैसे रमज़ान में समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ों से आपका टेबल खूबसूरत लगता है, इसी तरह आप बनाएं और सबको मज़े से खिलाएं। ठीक है, इसी तरह आपने जो है वो सारे जितने पेड़े हैं इनकी इतनी इतनी रोटियां ऐसे बेल लेनी है। ठीक है, गोल सा जो है ना वो आपने इस तरह बेल लेना है। ठीक है, इस तरह करके, और इसकी जो मोटाई है वो बस इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद जो है ना तकरीबन सारी रोटियां आपने अच्छे तरीके से बेल लेनी है। ठीक है, अब लेनी है एक रोटी, इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा घी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पूरा फैला देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे आटा, मैदा, यानी कि मैदा जो है वो आपने हल्का सा डस्ट कर लेना है इस तरह। और अब एक रोटी इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। आप फिर आपने दूसरी इसी तरह वही प्रोसीजर आपने सेम जो है वो रिपीट करना है। इसी तरह आपने इससे घी लगाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो मैदे को डस्ट करना है और फिर आपने जो रोटी बनाई है वो इसके ऊपर रख देनी है। इसी तरह आपने जो सारी रोटियां हैं वो इसी तरह मैदा जो है वो डस्ट करते जाना है और इसी तरह घी लगा के और स्टेप बाय स्टेप सारी रोटियां जो हैं वो इसके ऊपर बाइंड कर देनी है। ठीक हो गया, ये इसका इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जो कि आपने ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद जब सारी रोटियां एक ऊपर नीचे कर लेंगे हम, ठीक है, इसके बाद आपने इसको रोल बना लेना है इस तरह। ठीक है, ऊपर वाली रोटी के ऊपर आटा भी डस्ट करना है और थोड़ा सा घी भी लगाना है और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है बस। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे आगे पीछे। ठीक है, इस तरह ताकि ये अच्छे तरीके से इसके जो अंदर की लेयर्स हैं वो आपस में जुड़ जाएं और जितना आपको इस तो अच्छे तरीके से जो है ना वो दबा लेंगे। ठीक है, इस तरह। इसके बाद आपने लेनी है जी नाइफ़। ठीक है, नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ से हम आपने जितने भी बनाने हैं, मतलब अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तब भी, अगर बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के बनाऊँगी। ठीक है, इसको अब हम नाइफ़ से कट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि नाइफ़ से आप 10 या 12 जितने भी आपके बनते हैं उस हिसाब से इसको आप कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह आपने इसकी जो है ना कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये मैं तकरीबन जो है वो 10 बनाऊँगी।
ठीक है, 10 रोल मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी अच्छे से जो है ना अब आपने इसको बाइंड बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, बस ये देखें इसकी लेयर्स देखी है ना आपने, हल्का सा इसको प्रेस करना है और बस इसको दबा देना है ऐसे आपने। ठीक है, बस अब सबको आपने ऐसे ही करना है, इस तरह करके, और हल्के हाथ से जो है ना वो करना है आपने ऐसे। ये देख रहे हैं ना आप इसकी लेयर्स, और बस यही लेयर्स आपके समोसे में आएंगी और आपका समोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। ये नहीं कि ये जैसे पफ पेस्ट्री आपका बनाते हैं ना, आप डो बनाते हैं, उसी तरह ये होगा, लेकिन इसकी जो वो मटेरियल है, हम इसमें समोसा ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। पफ पेस्ट्री को आप बेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको बेल लेंगे। ठीक है, आटा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और बस इसको बेल लेंगे और अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना वो बेल लेना है। ये देखें जो इसकी राउंड राउंड बन रहे हैं ना, ये सेंटर में ये सारे जो हैं वो इसके, जैसे आप रोल पराठा बनाते हैं वैसे जो है ना वो आपके ये बन जाएंगी। ठीक है, लेयर्स इसकी बन जाएंगी और बस अब आपने इसको जो है ना समोसे की शेप दे लेनी है। ठीक है, इस तरह ना ज़्यादा पतली करनी है और ना ज़्यादा मोटी करनी है आपने। ठीक है, सारी रोटियां जो है बेल लें इकट्ठी, और चाहे 1 बाय 1। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बेल के कि आपने समोसे को कैसे बाइंड करना है। इस तरह समोसा अच्छे तरीके से आप बाइंड कर लीजिएगा। इसको मैंने नाइफ़ से सेंटर से कट की है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, और बस सिंपली जो है ना ये इसमें फिलिंग ऐड कर लें। ये वेजिटेबल प्लस चिकन की फिलिंग थी, वो मैंने इसमें ऐड की है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिलिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, बस आपने ऐसे करना है और इसको ज़्यादा आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपका समोसा रेडी है। और ये देखें इसकी लेयर्स, ये ऊपर से कॉर्नर से लेके ऊपर तक इसकी जो लेयर्स हैं वो ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, जब आप फ्राई करेंगे और जब आप समोसा खाएंगे तो आपका समोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का बनेगा। बस अब फोक से जो है वो इसकी कॉर्नर्स पे जो है वो प्रेस करके निशान लगा लें और ये जी आपके समोसे इस तरह रेडी हो जाएंगे। सारे समोसे आप इसी तरह बना लीजिएगा। ये सेकंड एक और जो है ना वो मैं फिलिंग ऐड करूँगी और ये जी समोसा हम बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें इसकी जो लेयर्स हैं वो कितनी खूबसूरत तो बननी है। ठीक है, ये देखें ये लेयर्स जो है ना ये आपको नज़र आएंगी। ये देखें कितने ज़्यादा लेयर्स जो है ना वो इसके सेंटर में हैं। ठीक है, इसको आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं और समोसा शेप में भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह हम सारे समोसे जो हैं वो बना लेंगे। ये देखें ये मैंने सारे समोसे जो हैं वो बाइंड कर दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। आपने इनको फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत बना है और इसकी लेयर्स भी ये देखें साफ़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म करना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि आपकी जो लेयर्स हैं वो बहुत खूबसूरत और मज़े की बने। ये मैंने इसके कॉर्नर की एज पे जो है ना फोक के साथ प्रेस किया है। ठीक है, अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ठीक है, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है और इसमें जी ये मैंने बैच निकाल लिया था, अब हम दूसरा बैच ऐड करने लगे हैं। ठीक है, इस तरह आपने जो है ना अपने सारे समोसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेने हैं। ठीक है, दैट्स द गुड मेथड टू मेक अ परफेक्ट पफ समोसा। ठीक है, इस तरह आपने मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो अपना अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। और आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और बस आपने मेथड को फॉलो करना है और अच्छे तरीके से आप ये देखें जैसे जैसे फ्राई होगा वैसे वैसे इसकी जो लेयर्स है ना वो इसमें आना शुरू हो जाएंगी और आपका समोसा बहुत मज़े का और क्रिस्पी बनेगा। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने पेपर टॉवल पे निकाल लेना है। ठीक है, समोसों को, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए और अपने समोसों को आपने एंजॉय करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। इस तरह आपने जितना भी आपको जो कलर चाहिए, ठीक है, गोल्डन कलर चाहिए, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह जो है ना ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और ज़बरदस्त समोसा बनाया है। वाह ज़बरदस्त, ये देखें इसकी लेयर्स कितनी प्यारी लग रही हैं और ख़ूबसूरत लग रही हैं। ठीक है, बस मेरा हाल है इसके बाद इसका थोड़ा सा कलर ठंडा होने के बाद भी थोड़ा डार्क होता है। ठीक है, बस अब हम इसको निकाल लेंगे, सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके साथ आप पुदीने की और दही की चटनी बनाएं और समोसों को एंजॉय करें। ये परफेक्ट समोसा है, डिफरेंट तरीका होगा और डेली एक जैसी रूटीन में समोसे बना के ये एक डिफरेंट सा समोसा आपका बनेगा और आपको अच्छा लगेगा। ये देखें, और ये एक मैं बैच ऑलरेडी निकाल चुकी थी और मैंने दूसरा बैच जो है वो निकाला है। और ये देखें जी हमारे समोसे, और ये देखें इसकी लेयर्स ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त समोसा बना है, क्रिस्पी है और बहुत मज़े का।
अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने लाइक शेयर कर दिया करें, थम्स अप कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सी अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज़ डेली आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, समोसे की क्रिस्पीनेस चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल की। अफ्तारी में आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों को आसानियाँ दें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी मेहनत करता है उसको ज़रूर encourage किया करें, encouragement दिया करें। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इंसान को मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने का दिल करता है। और ये लें जी, इसके साथ दही की चटनी है, दही और पुदीने की चटनी है, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करें और बेहतरीन किस्म का समोसा रेडी है, बेहतरीन है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट भेजें इफ्तारी में और अपनी दुआओं में याद रखें सबको। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।